आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान लगातार प्रचार प्रसार और नामांकन का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भवानीपुर व नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी लगातार अपनी पार्टी के नेताओं और खुद के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी भाजपा नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए बंगाल पहुंची और बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। जगह जगह भाजपा नेताओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। इस दौरान तमाम नेताओं ने बंगाल चुनाव और साथ ही भाजपा के दिग्गजों ने जो है अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की कामना की और साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। जन की सरकार बनाए, जहां विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए, जहां विकास के काम होने चाहिए। इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल की जनता ने पूरा निश्चय किया है। आप देख रहे हैं जो हुजूम है, जो उत्साह है लोगों में, वो बार बार बता रहा है कि ममता बाहर और इस बार मोदी सरकार। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल काफी उठता है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, घुसपैठियों को खत्म करेंगे। क्या इस बार ये मुद्दा इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। और ये केवल बंगाल की रक्षा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की रक्षा का मुद्दा है। जो घुसपैठिए बंगाल में आते हैं वो हमारे बांग्ला भाई बहनों का अधिकार भी मारते हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो हमारी सरकार आने के बाद इन घुसपैठियों को रोका जाएगा और यहाँ के जो निवासी हैं उनको सारी सुविधाएं, वो विकास कार्य हमारी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बनर्जी कह रही है कि कभी भाजपा बंगाल में नहीं आएगा। ममता अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। अब हर रावण का अंत होता है और उनका अंत अब आ गया है। अभी तो आंधी है, चुनाव का दिन सुनामी होने वाला है। जनता का सुनामी, गणदत्ता का सुनामी। आपने कल कहा था कि मूल शहीद उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा। आपने कल कहा था सारा केस खोलेंगे सरकार बनेगा तो। अरे अपनी ভোট আপনাকে করতে হবে, পিছনে থাকলে হবে। अरे अपनी महिला मोर्चार मेंबर और माने नेतारी असो। आपने कहा था सरकार आएगी सारा केस खोलेंगे, सारा करप्शन को यहाँ उजागर। वो तो मोदी जी बता दिया ना ब्रिगेड में। मोदी जी जब बता दिया, हम लोग का दूसरा बात बोलने का कुछ है? मैं एक बात एडिशनल किया, जितना भी फर्जी मामला बीजेपी का खिलाफ हुआ सब पहले कैबिनेट में हम लोग उठा लेगा और जितना लोग जेल में जाएगा उसका 5,000 रुपया करके महीने में संग्रामी भाता देने का काम बीजेपी सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि इतना सारा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई भी किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। और इस टाइम में जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्यास जो वोटर्स है उसका नाम हटा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस टाइम में चुनाव ना हो, इस टाइम में राष्ट्रपति शासन हो जाए, सिंपैथी से वोट लिया जाए। ये सब का चक्कर इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता इस टाइम में अच्छे से वोट दे पाएंगे, एकदम शांति से वोट दे पाएंगे। जितने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ है, जितने सारा छोटा छोटा जगह में भी सेंट्रल फोर्सेस वोट कराएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ममता बनर्जी का कोई धमकी हुमकी इस टाइम में पश्चिम बंगाल का जनता नहीं सुनेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब बंगाल पे आए हैं तब तक बंगाल की लोगों को एक नई ऊर्जा और जोश मिला है और पहली चरण चुनाव की मुझे लगता है कि इसके बिल्कुल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का कूच बिहार में और नॉर्थ बंगाल में आना ये एक विशेष मायने रखते हैं, क्योंकि लोग भी उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री जी क्या वार्ता देते हैं वो सुनने के लिए। और उसके साथ साथ लोग उत्साह से भी परिपूर्ण है, क्योंकि 26 में लोग चाहते हैं एक नए सवेरा, एक नए परिवर्तन, एक नए सूर्योदय। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पे ही वो संभव है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का
जो उनका जो संबोधन है वो सुनने के लिए लोग बेताब है और लोग बहुत ही उत्साहित है। मालदा में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे ममता बनर्जी एलिगेशन कर रही है कि ये प्लान्ड एक्ट है और AIMIM बीजेपी कांग्रेस का मिलीभगत है और बीजेपी जो एक फोटो पोस्ट किया है तृणमूल के साथ उसका रिलेशन था बोल के बोला जा रहा है। देखिए, काफी हम लोगों ने मीडिया पे भी, पेपर कटिंग्स पे भी और पुराना चित्र अगर देखा जाए उसमें काफी मंच पे ये जो दुष्कृति है, ये जो कल्प्रिट है, ये पूरा मुर्शिदाबाद घटना का, ये ममता दीदी के पास ही नजर आए। यानी ममता दीदी का खास व्यक्ति है। ममता दीदी इस खास व्यक्ति से ये घटना जब हो जाती है तब ममता दीदी कहती है ये MIM का, ये कैसा बात हुआ, ये कैसा दोगला राजनीति है। जो व्यक्ति को ममता दीदी के अगल बगल में पिछले 5 साल हर मंच पे दिखाई दिया और वही व्यक्ति जब ऐसा घटना करते हैं तो ममता दीदी कहते हैं कि ये MIM का क्रियाकलाप है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी कर ले, MIM हो या जो भी हो, ये तो जांच के बाद पता चलेगा क्योंकि ये मैटर सब जुड़ाई से। लेकिन ये व्यक्ति ममता दीदी के बहुत घनिष्ठ है। हर मंच पे, हर किसी जगह पे इनको ममता दीदी के साथ दिखाई दिया। व्यक्ति तो ममता दीदी का बहुत घनिष्ठ है। बीजेपी का साजिश है ये बोल रहे हैं। देखिए, दीदी का दोगला राजनीति का कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता है। अगर दोगला राजनीति सीखना है तो ममता दीदी से सीखिए, क्योंकि इससे अच्छा किसी को दोगला राजनीति आता ही नहीं। तो इसके विषय में मैं कहूंगा कि जांच चल रही है और दूध का दूध पानी के पानी बहुत जल्द होना है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।